सो हेलो गाइस, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम जतिन और इस बार हम हैं श्रीनगर के अंदर। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। पहले आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। हाउस बोट के ऊपर खड़ा हूँ और उसके बाद आगे बात करेंगे। ये नज़ारा है मेरी हाउस बोट से। हम हैं कश्मीर के अंदर, पर मैं आपको कश्मीर के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूँ लद्दाख के खर्चे के बारे में। लद्दाख पे बेसिकली जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट जून के अंदर ट्रैवल करा था। उसके सारे व्लॉग्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो भैया फटाफट चेक करिए। और उसमें एक मैंने फुल डिटेल ब्लॉग बना रखा है जिसके अंदर आपको पूरा पता चलेगा। अगर आप लोगों को जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, वाया रोड जाना है तो क्या खर्चा आएगा, वाया बाइक जाओगे तो कैसे जाओगे, हर एक की चीज़ की डिटेल। लद्दाख अपडेट मेरा एक ट्रैवल ब्लॉग है, आप उसमें देख सकते हो। उसमें आपको हर एक चीज़ की डिटेल मिल जाएगी। हाल फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा खर्चा क्या आया था। और हाल फिलहाल मैं आज ही पहुंचा हूं कश्मीर, श्रीनगर, और आज है जुलाई 15। और अब मेरी आगे कश्मीर की सीरीज़ आने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कश्मीर को देखने के लिए तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर सकते हो। नए लोगों तो सब्सक्राइब करके जाना है। तो मैं बात करूंगा लद्दाख खर्चे की। लद्दाख खर्चे में सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे एयर फेयर की। तो एयर फेयर जैसे कि पता है, मेरे पास डील थी बहुत अच्छी। वो डील्स मैंने अपने प्रमोशनल उस पर भी निकाल रखी थी। जैसे कि आपको मेरा ट्रैवल का काम है, मैंने टोटल स्टे करा 6 नाइट का, जिसमें आना जाना मेरा फ्लाइट से था, जिसकी कॉस्ट मुझे फ़्लाइट की पड़ी थी 5500 रुपये, रिटर्न फ़्लाइट वाया दिल्ली। और PCR टेस्ट मेरा फ्री हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू हाल फिलहाल दिल्ली के अंदर कैंप लग रहे हैं, फ्री में टेस्ट हो रहा है, तो मैंने वहीं से करा लिया था। पैसा बचाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा मैं जब पहुंचा था तो मैंने हॉस्टल में स्टे करा था क्योंकि सोलो ट्रैवल कर रहा था। सोलो ट्रैवल में बेस्ट रहता है हॉस्टल में स्टे करना। क्योंकि आपको वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं और बातचीत होती है। अदरवाइज मैं रूम ले लेता तो रूम मिल जाता है ईजिली, बहुत सस्ते में मिल जाता है, पर कोई फ़ायदा नहीं था। अकेले रहना परेशानी हो जाती है। हाल फिलहाल यहाँ पे मेरे साथ एक और बंदा है, वो आएगा जल्दी और मिलेंगे। तो उसके अलावा मैं जब हॉस्टल में रुका तो हॉस्टल का नाम था गोस्ट ऑफ। रेटिंग के हिसाब से टॉप डाइवर पे रेटिंग आ रही थी लद्दाख के अंदर। उसकी 9.8 की रेटिंग थी। उसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी पहले 2 दिन की, वो पड़ी मुझे 415 रुपये एक दिन की कॉस्ट। सिर्फ बेड कॉस्ट थी, पर बहुत नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरे बेड थे। और मैंने 2 दिन का अराउंड 827 रुपये पे करा था। और एक चीज़ और बता दूं, जिस हॉस्टल के अंदर आप चेक इन करोगे वहाँ पे आप PCR रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपको चेक इन मिलेगा। और अगर आप उसके बाद नुब्रा वैली और पैंगोंग जाते हो और रिटर्न वापसी कोई और होटल सोचते हो चेक इन करने के लिए, तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे आपको दोबारा PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, यानी दोबारा टेस्ट कराना पड़ेगा। इसलिए आपको दोबारा उसी होटल में आना पड़ता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद मैंने 2 दिन के लिए नुब्रा, 1 नाइट पैंगोंग, 1 नाइट नुब्रा गया था, जो कि मेरे वहाँ पे हॉस्टल में एक बंदा था जिसका मैंने शेयर करा था सब कुछ, जिसमें हमने 3 दिन के लिए बाइक ली थी। उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी पर डे की 1600, 3 दिन की 4800 रुपये। और उसके अलावा परमिट की कॉस्ट मेरी पर्सनल थी, वो थी मेरी 600 रुपये। उसके अलावा मैंने वहाँ पे जो पे करा है, नुब्रा वैली पहुँचने के बाद वहाँ पे हमने 1600 रुपये का रूम और खाना, उसमें ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड था। स्नैक्स वगैरह हमने लिए थे, उसकी कॉस्ट अराउंड थी 200-250 रुपये। अराउंड 1850 की कॉस्ट पड़ी थी हमें नुब्रा वैली में 2 लोगों के लिए। उसके अलावा हम पैंगोंग लेक में रुके, वहाँ हमें 2200 रुपये का रूम पड़ा MAP, यानी ब्रेकफास्ट डिनर के साथ। और हमने स्नैक्स वगैरह लिए तो उसकी कॉस्ट अराउंड पड़ी थी 2350 के अराउंड। तो ये कॉस्ट हमें नुब्रा और पैंगोंग में पड़ी। उसके अलावा हमारा 1700 रुपये का हमारा पेट्रोल लगा आने जाने में, कोई टोल टैक्स नहीं लगता। तो ये कॉस्ट थी हमारी 2 नाइट स्टे की नुब्रा और पैंगोंग की, जिसमें हमने बाइक पे सफ़र करा। यानी हमने बाइक के 4800 दिए, होटल के एक जगह हमने 1800 1850 दिए, एक जगह 2350 दिए। उसके अलावा बाइक के 4800 4800 दिए, प्लस 1700 का हमारा पेट्रोल लगा। और उसके अलावा जब मैं रिटर्न वापसी आया तो मैंने दोबारा उसी हॉस्टल में स्टे करा, तो मुझे उसकी कॉस्ट पड़ी अराउंड 1000 रुपये, यानी 500 रुपये पर नाइट की बेड कॉस्ट पड़ी। तब वो कॉस्ट बढ़ चुकी थी क्योंकि उस टाइम पे टूरिस्ट आने शुरू हो गए थे। और ऑल ओवर अगर खाने की बात किया है तो जब भी मैं बाहर निकला घूमने के लिए, खाने के लिए, तो बाहर मुझे खाना नहीं मिला क्योंकि प्रॉपर लॉकडाउन था लद्दाख में, बाहर खाना पीना नहीं हो पाया। तो मैंने जो भी खाया अपने हॉस्टल में खाया है, और उसकी टोटल मेरी खाने पीने की कॉस्ट बनी 4 दिन की अराउंड बनी थी 1250 रुपये। तो ऑल ओवर जो मेरे खर्चे की बात करी तो ये खर्चा था। हाँ, मैंने पर्सनली एक स्कूटी ली थी वहाँ लोकल घूमने के लिए एक दिन, वो मेरे को पड़ी थी 600 रुपये, जिसमें मैंने 200 रुपये का अपना पेट्रोल बिल लगाया था। और अगर मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट की मान के चली तो वो कॉस्ट थी अराउंड 500-700 रुपये होगी। तो टोटल कॉस्ट मैं आपके सामने कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो अराउंड मुझे ये कॉस्ट लद्दाख में 6 रात का स्टे, रहना, खाना, घूमना, ये टोटल कॉस्ट अराउंड मुझे पड़ी थी 14 से 14.5 हज़ार के आसपास, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये कॉस्ट अराउंड थी मेरी 6 नाइट 7 डेज़ की, जिसके अंदर घूमना, खाना, पीना सब कुछ हुआ। और सोलो ट्रैवल करा। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो और अगर आप बाइक पे जाते हो दिल्ली से, तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। इवन आपका इतने का पेट्रोल लग जाएगा। और अगर आप पर्सनली अगर आप किसी पैकेज लेते हो तो आपको रिकमेंड करेंगे कम से कम 2 लोग होने चाहिए। सोलो में आपको ऑलमोस्ट महंगा ही पड़ता है। और कई लोग वहाँ आए हुए थे, बहुत महंगी महंगी फ़्लाइट्स बुक करके आए हुए थे,
और जैसे कि पता ट्रैवल एजेंट है, ये डील्स अक्सर मैं निकालता रहता हूँ, तो मुझे फ़्लाइट सस्ती मिल गई थी, तो आपको भी मिल सकती है। हाल फिलहाल अभी भी कश्मीर की और लद्दाख की फ़्लाइट्स के डिपार्चर्स अभी भी चल रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो ऑल ओवर ये खर्चा मेरा बैठा था, जो कि मैंने आपसे लोगों के साथ शेयर करना था। और हाल फिलहाल हम आ चुके हैं कश्मीर, और अब आपको कश्मीर घुमाने वाला हूँ। और डेफिनेटली कश्मीर ख़त्म होने का, पूरा घूमने का आपको इसका खर्चा भी शेयर करूँगा कि मैं यहाँ कैसे क्या पहुँचा, क्या खर्चा आया, कितनी रात रुकना है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है और हम सारा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और फटाफट भैया सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो हमारे चैनल पे। बेल आइकन दबा लेना। बेल आइकन इसलिए कहता हूँ भैया क्योंकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो भैया जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट स्टोरीज़ वहाँ पे इमीडिएटली सेम टाइम पे आता है। और ये वीडियो एडिट और शूट होने के लिए टाइम लगता है, और उसके बाद अपलोड होने में टाइम लगता है। तो अगर आप चाहते हैं मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लेना कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो भैया आप डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब कश्मीर सीरीज़ शुरू होने वाली है। अगर आप कश्मीर देखना चाहते हैं मेरे साथ, इंतज़ार करिएगा कश्मीर सीरीज़ का, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।